हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11। अभी तक जो है मैंने करवा दिया है लेक्चर नंबर 10 तक। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से प्लेलिस्ट आपका खुल जाएगा, वहाँ से आप सीरियल वाइज जो है देख सकते हैं क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि एक नंबर जो है पहले 16 से इंक्रीज हो रहा है, फिर जो है 20 से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद जो भी नंबर आता है वो 40% से इसको डिक्रीज कर दिया जाता है। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर से कितना जो परसेंट जो है वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम आएगा। तो देखिए यहाँ पे रेशियो मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये 100 से 116 हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 29 चौके 116। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज अगर 100 से 120 हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपका ये हो जाएगा 20 25 100 और 20 छक 20 से, यानी 5:6 और ये 25:29। यहाँ पे उसी तरह से ये 40% डिक्रीज हो रहा है, यानी 60 होगा, तो 23 जा 60 और या 25 जा 100। ये हो गया। अब देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, क्योंकि यहाँ पे 5 5 जा 25 और 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए 29 6 जब मुझे टेबल नहीं आता है, तो जो भी आता है आप कर सकते हैं। 29 3 जा जो होता है वो 87 आता है। 87 को यहाँ से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 छक 48 और 7 छक 42, यानी आपका हो जाएगा 522। ठीक, अब यहाँ से कितना घट रहा है वो निकल जाएगा। कितना घट रहा है तो आपका यहाँ 3 यानी 103। 103 कम है ओरिजिनल नंबर से। अब आपसे पूछ रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकाल दीजिए 103/625 × 100। यहाँ से काटेंगे तो 25 चौके 100 और यहाँ से 25 25 से 625। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 412/25। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 16 जो होता है 400, चूँकि 25 8 200 होता है। अब इसका 2 गुना करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा, सॉरी 400 हो जाएगा। तो 400 हो जाएगा यानी 16। ठीक है, अब बच कितना रहा रिमाइंडर 12, तो 12/25 यानी 16.12/25 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया एक मिक्सचर है, वो टोटल कितना है, वाइन और वाटर का मिक्सचर है, वो 70 लीटर है टोटल। इसमें से 10% बोल रहा है कि वाटर है। बोल रहा है इसमें कितना वाटर जो है ऐड किया जाए ताकि वाटर का परसेंटेज जो है रिजल्टिंग में 12.5% हो जाए, यानी जो रिजल्ट आएगा उसमें वाटर आपका 12.5% होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अगर वाटर का निकालना चाहेंगे क्वांटिटी तो कितना होगा, 70 का 10% 7 होगा, तो बचा हुआ जो है वो वाइन का हो जाएगा, यानी 63 हो जाएगा। अब बोल रहा है वाटर कितना ऐड करें, तो x ऐड कर देते हैं, इक्वल टू 12.5 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर बोल रहा है इतना रिजल्टिंग होना चाहिए। अगर 12.5 अगर रिजल्टिंग वाटर होता है तो वाइन कितना हो जाएगा 87.5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 125 7 जा होता है 875, ये कट गया। अब यहाँ से हम लोग काटते हैं 7 9 जा 63, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो 2 लीटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द नंबर अमॉन्गस्ट फॉलोइंग, ये दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। बोल रहा है कि ये आप जो नंबर दिए गए हैं वो कौन से नंबर है जो कि 24 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि यही नंबर है जो कि 24 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब बोलो कैसे, तो देखिए इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो क्या निकाल सकते हैं, 8 × 3 निकाल सकते हैं। अब 8 जो है 8 से कभी भी हम इवन नंबर का टेबल में ऑड नंबर आते हुए नहीं देखे हैं, चूँकि आपका इवन नंबर यहाँ पे है और यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसलिए ऑप्शन पर भी ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन के साथ साथ। अगर चलते चलते बन जाए तो बेहतर है, नहीं तो सॉल्व करना होगा फिर। ठीक है,
चलिए, दिया है कि राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, रीना कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज एंड विथ हेल्प ऑफ द श्याम दे फिनिश द सेम वर्क इन 60 डेज। इन हाउ मैनी डेज श्याम अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो देखिए, बोल रहे राम जो है एक काम को 18 दिन में कर रहा है, रीना जो है 12 दिन में कर रहा है, और अगर ये दोनों राम और रीना जो है अगर श्याम का मदद लेते हैं तो ये 6 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा है। तो बोल रहे श्याम कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। ठीक, अब इसका हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो 12, 18 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 18, यानी टोटल वर्क ही आपका 18 हो गया। ठीक है, अब निकल जाएगा यहाँ से हम लोग का इफ़िशियंसी। यहाँ पे हो जाएगा आपका राम का कितना हो जाएगा इफ़िशियंसी 1। यहाँ पे 36 ले लेते हैं। ठीक है, 36 ही आएगा, 36 इसका एलसीएम आएगा। तो टोटल वर्क भी 36 हो गया। तो 18 टू जा जो होगा आपका राम का जो है इफ़िशियंसी 2 हो गया, और रीना का 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं रीना, और यहाँ पे राम, रीना और श्याम जो है ये तीनों का हो जाएगा कितना, 6 छक 36, तो 6 हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि श्याम जो है अकेले काम करता है तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ये दोनों का है और ये तीनों का। अब इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आएगा 1, यानी श्याम का जो है इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 1। अगर 1 आ गया तो टोटल वर्क 36 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36। तो 36 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज 990 सेंटीमीटर इज स्क्वायर, व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो पहले इसमें जानना होगा कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर्कुलर कोन का। तो क्या होता है, पाई आर एल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, पाई आर एल होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, रेडियस आपका दिया हुआ है, एल आपसे पूछ रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया 990 दिया है, इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, और डायमीटर अगर 42 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 इंटू एल लिखेंगे। एल को ही हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, ये हो गया 7 तिया 21, यहाँ से अगर काटेंगे तो 33 तिया 99, ये हो गया। यहाँ से हो जाएगा आपका 11 दूना 22, यहाँ 11 तिया 33, यहाँ से काटेंगे तो 15 दूना 30। तो स्लैंट हाइट कितना हो गया 15। तो 15 इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर पी और आर है, मीट करता है एक पॉइंट पे जिसका नाम है एम इनसाइड द ट्रायंगल के अंदर ही। बोल रहा है इसका मेजरमेंट पी एम आर का मेजरमेंट 127 डिग्री है। तो बोल रहा है कि एंगल क्यू क्या होगा। ठीक, तो देखिए पहले इसमें हम लोग को फिगर बनाना होगा तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है, अदरवाइज़ थोड़ा तो दिक्कत कर देगा, है ना। तो चलिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका फिगर, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं पी क्यू एंड आर। बोल रहे पी एम आर, या तो यहाँ से ऐसा ही कर देते हैं ना, यहाँ से ऊपर से ज़्यादा सही रहेगा। पी क्यू आर ये हो गया। बोल रहा है एम जो है एक इनसाइड द ट्रायंगल, यानी एम एक पॉइंट ले देते हैं कहीं पे। ये तुम्हारा पी और आर जो है मीट कर रहा है एम पॉइंट पे। पी ये हो गया और ये आर हो गया। चलिए, यहाँ पे मीट कर रहा है। बोल रहा है पी एम आर जो है 127 डिग्री है, ये 127 डिग्री है। तो बोल रहा है कि ये एंगल कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब भी यहाँ से एंगल बाइसेक्ट करता है, ठीक है, इस जगह पे जब एंगल बाइसेक्टर बनता है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, एंगल यहाँ से एंगल पी एम आर इक्वल टू 90 प्लस एंगल क्यू बाई 2 होता है। ठीक है, अगर ये होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 127 इक्वल टू 90 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा क्यू बाई 2। यहाँ से ये 90 लेफ़्ट साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 37, और ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा
तो निकल जाएगा क्यू का वैल्यू कितना 74 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। There Rajat, Pooja and Ava participate in election. If the total votes polled are 40,000 and 10% of votes are invalid, Rajat got 36% of valid votes. Pooja got 40% of the valid votes. Then find the number of votes Ava got. बोल रहे रजत, पूजा और आभा जो है एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। बोले टोटल जो वोट्स है वो पोल किया जाता है यानी दिया जाता है 40,000, जिसमें से 10% वोट्स जो होता है इनवैलिड हो जाता है। फिर बोल रहा है कि रजत जो है वैलिड वोट्स का 36% आता है, रजत को मिलता है 36% और पूजा को जो है वो वैलिड वोट्स का 40% मिलता है। तो बोल रहा है आभा को कितना वैलिड वोट्स का जो है कितना परसेंट मिलेगा, कितना वोट मिलेगा, परसेंट में इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 40,000 का 10% कितना हो जाएगा 4,000 होगा। तो 4,000 अगर इनवैलिड हो रहा है तो वैलिड कितना हो गया 36,000। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि रजत को 36% मिलता है, ये 36% और पूजा को 40%। अब इन लोग को अगर दोनों को मिल जा रहा है टोटल कितना 76%, तो बचा हुआ जो है वो आभा को मिलेगा यानी 24% मिलेगा। तो अब हम लोग को पूछ रहा है कितना वोट रहेगा, तो 36,000 इंटू 24% निकाल देंगे। ये जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 6 या 144 यानी 4 लिखेंगे और 14 कैरी आ जाएगा। ठीक है, और 24 3 जा 72 और 72 और 14 86 और एक जीरो यहाँ बचा हुआ था तो यहाँ पे डाल देंगे यानी 8,640 वोट जो है आपका आभा को मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया ये डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ योर साइकिल एंड स्टिल देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द प्रॉफिट इज 800 फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द साइकिल। मान लेते हैं कि MRP जो है वो साइकिल का 100 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ये जो 20% है ना वो फालतू का दिया हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए, ताकि जो है आप इसमें फंसे रहें और टाइम आपका निकल जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट ऑफ 20% दिया हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है प्रॉफिट इज़ 800 यानी 20% का वैल्यू आपका यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको इधर उधर कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये 20% जो है वो 800 के बराबर दिया है यानी कितना गुना है 40 मल्टीपल है। अब 40 का मल्टीपल है तो MRP आपसे पूछ रहा है तो सारा चीज़ आपका 40 का ही मल्टीपल होगा ना। तो MRP आपका कितना हो जाएगा 100 इंटू 40, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4,000। तो 4,000 जो होगा आपका MRP हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, The triangle ABC is similar to triangle PQR and PQ equal to दिया है 10 सेंटीमीटर if the area of ABC is 32 सेंटीमीटर स्क्वायर and area of PQR equal to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB is equal to यानी आपको दिया हुआ है, बोल रहे ABC और PQR जो है एक सिमिलर ट्रायंगल है जिसमें PQ का वैल्यू 10 दिया हुआ है। अगर ये ABC का स्क्वायर एरिया जो है वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और PQ का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ये बी का लेंथ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 32 दिया हुआ एरिया ABC का और PQR का कितना दिया 50 इक्वल टू AB का वैल्यू पूछ रहा है तो AB का स्क्वायर एरिया ऊपर दिया था तो AB को ऊपर रखेंगे और PQ का वैल्यू कितना दिया है 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं, तो काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 दूना 32 और 25 दूना 50। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉल्ट आपका बोलेंगे कहाँ पे, तो होता क्या है एरिया ऑफ आपका एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाई PQ का
होल स्क्वायर इक्वल टू BC बाई PR का होल स्क्वायर, ऐसे ही आपका होता है। और यहाँ से AC बाई PR, यहाँ पे QR होता है, ये PR का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका होता है जो कि यहाँ पे हम नहीं किए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा ये भी, तो ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर रूट में चला जाएगा। अगर रूट में होता है 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 25 का 5 इक्वल टू ये भी बाई 10 हो गया। यहाँ से अगर काटेंगे तो 5 2 जा 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, यानी 8 इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। दिया इफ 2000 इज इन्वेस्टेड एट a simple interest rate of 5% per annum and the interest is added to the principal after 10 year, then in how many year will it amount 4000 at the same rate of interest। तो कहने का मतलब ये है कि 2000 रुपये है, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट 5% रेट पे जो है ये 10 साल के लिए ये इन्वेस्ट करता है। फिर बोल रहा है कि जब ये 10 साल के बाद क्या कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देता है प्रिंसिपल में, तो बोल रहा है वो टोटल अमाउंट जो है 4000 कितने साल में हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है कि रेट जो है वो सेम होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम पहले निकालेंगे क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT बाई 100। तो प्री जो है वो दिया हुआ आपका 2000 इंटू रेट दिया हुआ आपका 5%, टाइम दिया हुआ है 10 ईयर बाई 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 20 25 100, यानी ये कितना हो गया 1000। अब 1000 जोड़ देंगे तो यहाँ मेरा अमाउंट आ जाएगा 2000 प्लस 1000, कितना हो गया ये 3000। अब बोल रहा है ये 3000 पे कितना साल में 4000 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कितना अंतर है 1000 का, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 1000 इक्वल टू प्रिंसिपल अब जो है वो मेरा 3000 होगा, इनटू रेट तो बोला सेम यानी 5% ही होगा, टाइम आपसे पूछा है बाई 100। यहाँ से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गया। अब यहाँ से 20 25 100, यानी टाइम बराबर कितना हो जाएगा 20/3। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6/2/3। तो देखिए यहाँ पे 6/2/3 तो आ गया। अब इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया है ना कि लोग गलत कर देंगे या तो ऑप्शन ढूंढते रहेंगे 50 बार। ठीक है। तो 6/2/3 कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे दिखेगा भी नहीं चूँकि वो सही है नहीं। अगर हम रहते क्वेश्चन सेटिंग करने वाले तो पहले यही ऑप्शन हम देते 6/2/3 देते। लेकिन यहाँ पे पहले क्या बोला है कि 10 साल, ये 6/2/3 हो गया, लेकिन ये यहाँ से आपका काम स्टार्ट है। ये 10 साल इधर भी लगा है और ये 6 साल यहाँ भी लगा है, 6.2/3, यानी टोटल आपका कितना टाइम लग गया है 4000 बनने में 2000, तो 16.2/3 ईयर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपका सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।